जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना समाप्त हो चुका है और कार्तिक पूर्णिमा से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो गई है। मार्गशीर्ष माह को अगहन माह के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन का महीना होता है। मार्गशीर्ष माह को अगहन का महीना कहने के पीछे कई कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है और इन्हीं स्वरूपों में से मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण जी का एक स्वरूप है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें से एक मृगशिरा नक्षत्र होता है। इस महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होती है। इसी वजह से इस महीने को मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सभी माह में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसीलिए यह माह भगवान श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है। इस महीने में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा अर्जित पुण्य के बल पर व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। इस महीने में नदी में स्नान, दान, पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गशीर्ष माह के बारे में बताया है। कहा है कि मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। श्री कृष्ण जी ने मार्गशीर्ष माह का महत्व गोपियों को भी बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना स्नान से मैं सहज ही सबको प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से मार्गशीर्ष माह में पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व माना जाता है। इस महीने में नदी में स्नान करते समय तुलसी की जड़ की मिट्टी साथ में लेकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण, ओम दामोदराय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह में जो लोग भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामना भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द पूरी कर देते हैं। इस महीने में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और गजेंद्र मोक्ष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस महीने में अगर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। और इसी महीने में लक्ष्मी माता के नाम से गुरुवार को व्रत रखे जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक गुरुवार के व्रत करने से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसी महीने में माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। साल 2023 में मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 28 नवंबर मंगलवार से हो रही है। तो आज अपने भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी, भगवान श्री राम और सीता मैया को प्रणाम करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और उसका महात्म्य। और उसके बाद में आज मंगलवार है तो भगवान श्री राम, सीता मैया और हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में इन सभी देवी देवताओं का जयकारा लगाना। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और उसका महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजा, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुनूंगा तो सही। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजा, तेरा साथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही तुम्हें स्मरण कराएगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति बताऊंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्रित हुई।
धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शिव्य पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको याद दिलाने के लिए अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत ही शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पुंडरक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर ने काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिसे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित देखकर दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देख अर्जुन परम विकल हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जल रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख को भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता को छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इनका वध करने से सिर्फ पाप ही होगा। इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं।
और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप ही बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती है, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वे वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया, उनको तथा उसके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। आगे संजय ने बताया कि हे राजन, इतना कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाई, गले में शरफ और मुंडों की माला पहने हुए, इनमें कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके स्मरण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस तरह हैं: 5 अध्याय मेरा मुख, 5 अध्याय मेरी भुजा, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिनके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और आनंद को प्राप्त करता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे श्री नारायण जी, जब इस श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कभी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? मुझको भी बताओ। तब श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम भी सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता फिरता। जो कुछ भीख मांगकर लावे पूरे कुटुंब के साथ मिलकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की भी खबर कोई भी नहीं लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़ता तो भिक्षुक फिर बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगता फिरता। ऐसे कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। फिर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के 2-4 लोग देखकर बोले, कोई कहता कि मैं मेरे व्रत का फल देता हूँ
कोई कहता मैं मेरे तीर्थ का फल देता हूँ, लेकिन उस बैल के प्राण फिर भी नहीं छूटे। एक दिन गणिका वहां आई। उसने मनुष्यों से पूछा कि यह भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं जा रहे, अनेक पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त कर दूं तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना कहते ही उसने अपने पुण्य का फल बैल के निमित्त कर दिया और बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब सुशर्मा बड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने इसको विद्यार्थी किया। तब इसको पिछले जन्म की सुध आ रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मुझे उसके दर्शन करने चाहिए। विपर चलता चलता गणिका के घर गया और कहा कि तुम मुझे पहचानती है? तो गणिका ने कहा कि मैं नहीं पहचानती कि तुम कौन है, तेरी क्या पहचान है? तू विपर है, मैं वैश्या हूँ। तब विपर ने कहा मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था और मैं बैल की योनि से छूट गया था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है और मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त कर दिया था। तब ब्राह्मण ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तभी से मैं सूआ हो गया। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले आई और एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन विपर के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त हुआ नहीं और पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आई। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ बस ये सुनती रहती है। वही पुण्य तेरे निमित्त कर दिया था, सो श्री गीता के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि हे तोते, तुम भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसे भी मुक्ति मिल गई। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई अज्ञानवश भी गीता का पाठ करे या सुने तो उसको भी मुक्ति मिलती है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री राम, सीता मैया और हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक दिन की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी बैठे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते हनुमान जी की चर्चा छिड़ गई। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान तो मेरा भक्त है। तो सीता जी ने कहा कि नहीं, आपने ये कैसे कह दिया, वह तो मेरा भक्त है। तो श्री राम जी हंसने लगे और बोले कि तुमने ये कैसे कह दिया, वह तो मुझसे बड़ा किसी को नहीं मानता है। तो सीता जी मुस्कुराई और बोली कि आप इस धोखे में ना रहें, वह जितना मुझे मानता है उतना किसी को नहीं मानता। तो श्री राम जी बोले कि इसमें झगड़ने वाली बात नहीं है। आज जब हनुमान आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे और एक चीज मांगेंगे। जिसका काम पहले करेगा तो समझ लेना वो उसी का पक्का भक्त है। तो सीता मैया ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद में हनुमान जी वहां पर आ गए। भगवान श्री राम और सीता मैया दोनों प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। तो हनुमान जी खुश होकर उन दोनों के चरण दबाने लगे। तो सीता मैया ने भगवान श्री राम की तरफ इशारा किया। तो हनुमान जी ने देख लिया और सोचने लगे कि आज जरूर दाल में कुछ काला है। तभी भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना। तो हनुमान जी पहले तो घबरा गए, फिर बोले कि अच्छा तुम पूछो, मैं जरूर आपको सत्य बताऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम मेरे भक्त हो ना?
तो हनुमान जी ने कहा कि आपका, यानी कि श्री राम का भक्त? नहीं, मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो सीता जी यह सुनते ही बहुत ही खुश हुई। उसने सोचा कि मेरी विजय हो गई, हनुमान तो मेरा भक्त है। तो यह सोचकर वो हंसने लगी। तो हनुमान जी ने पूछा कि सीता मैया, आप हंस क्यों रही हैं? तो सीता जी ने कहा कि हनुमान, आप मेरे भक्त हैं ना? तो हनुमान जी ने वही जवाब दिया कि आपका भक्त, यानी कि माता सीता का भक्त? नहीं, मैं तो माता सीता का भक्त नहीं हूँ। तो यह सुनकर दोनों ही आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि यह किसका भक्त है, न राम का और न सीता का। इस तरह सोचते हुए दोनों ने अपने पैर पीछे कर लिए। तो अपने पैर दबाने से हटाते हुए भगवान श्री राम और सीता मैया को देखकर हनुमान जी को थोड़ा दुख तो हुआ, पर वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री राम और सीता मैया दोनों ने कहा कि ना तो तुम राम के भक्त हो और ना ही सीता के भक्त हो, तो किसके भक्त हो? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े हुए सिर झुकाकर हंसते हुए कहा कि ना तो मैं राम भक्त हूँ और ना ही मैं सीता भक्त हूँ, बल्कि मैं तो सिया राम का भक्त हूँ। तो यह सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। राम जी बोले कि हनुमान, तुम में जितना बल है उतनी बुद्धि भी है, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि नहीं चलेगी। आज तो तुम्हें एक फैसला करना ही होगा। तभी सीता जी ने कहा कि हनुमान, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए जल्दी से पानी लेकर आओ। तो हनुमान जी जैसे ही पानी लेने के लिए चलने लगे तो भगवान श्री राम बोले कि हनुमान, बड़ी गर्मी है, जल्दी से पंखा लेकर आओ, मुझे हवा दो, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो इतना सुनते ही हनुमान जी वहीं पर रुक गए और सोचने लगे कि आज भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। ये आज देखना चाहते हैं कि मैं किसकी आज्ञा का ज्यादा पालन करता हूँ। तो हनुमान जी ने सीता मैया से कहा कि मैया, प्रभु श्री राम को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है, अगर आप कहें तो पहले मैं पंखा लाकर थोड़ी सी हवा दे देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पानी ला दूंगा। तो सीता जी ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा कि हनुमान, प्यास के मारे मेरे होंठ सूखे जा रहे हैं और मेरा गला भी सूख गया है, अब मुझसे अधिक सहन नहीं होता, जल्दी से पानी लेकर आओ, वरना मेरे तो प्राण छूट जाएंगे। हनुमान जी समझ गए और मुस्कुराने लगे और फिर जोर से बोले कि श्री सीताराम की जय हो। यह कहकर वहीं खड़े खड़े अपनी दोनों भुजाएं बढ़ाने लगे। तो भगवान श्री राम और सीता मैया देख रहे थे। हनुमान जी खड़े खड़े हंस रहे थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी के एक हाथ में पंखा और एक हाथ में पानी भरा गिलास आ गया। तो हनुमान जी ने पानी सीता मैया को दे दिया और पंखे से श्री राम को हवा देने लगे। तो यह देखकर सीता मैया और भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी की इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर सीता मैया ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, अजर अमर रखो। हनुमान जी ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। भगवान ने नेत्र खोलकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। इस तरह हनुमान जी ने साबित कर दिया कि वे भगवान श्री राम और सीता मैया को एक ही जितना प्रेम करते हैं। अपने सुनते हैं श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो भी मनुष्य इस पाठ को करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, वो मुझको प्राप्त करेगा। इस कथा को सुनने से वो मेरे अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। इस स्त्रोत का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि के सामने या फिर कहीं भी श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। इसको नियमित रूप से पढ़ने या सुनने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण होता है, दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और मृत्यु उपरांत कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। प्राचीन समय की बात है, द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा इंद्रधुम्न अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे। वो कहते थे कि भगवान श्री हरि विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं। अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही लीन रहते थे। धीरे धीरे राजा इंद्रधुम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही गई। इसी कारण वे राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था।
सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी, किसी भी प्राणी या पदार्थ की स्मृति नहीं होती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पर उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। मौनवर्ती राजा इंद्रधुम्न परम प्रभु के ध्यान में मगन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधुम्न को श्राप दिया और कहा कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। तो महर्षि अगस्त्य भगवत भगत इंद्रधुम्न को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रधुम्न ने श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है कि गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। उसके पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर वह अपने सूंड में जल भर भर कर उसकी फुहार से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। अचानक किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनिया, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधुम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ कुहू महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। सरोवर का निर्मल जल बिल्कुल गंदला हो गया था। कमल दल छत विक्षेप हो गए थे। जल में रहने वाले जीव जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण भी चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उनके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से लगातार अधिक से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। ऐसमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया था, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। तो उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव भगवान विष्णु प्रकट हो गए।
गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उस सरोवर के तट पर आ पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ भगवान शिव को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े ही कष्ट से कहा कि नारायण, श्री हरि नारायण, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्कर से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री हरि विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वृद्ध हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुए गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि दान करूंगा। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। श्री हरि विष्णु की जय हो। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्र गणों में शेयर करना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।